नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। सुबह से ही आप सोशल मीडिया पर एक ट्रेंडिंग टॉपिक देख रहे हैं, एक जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट जो है हमारे डिविजनल बेंच हाई कोर्ट जम्मू ने जो है वो पास की है और उसमें उन्होंने एक फैसला सुनाया है जो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को उसमें हिदायत दी गई है कि आप जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करें। वो पूरी है क्या, माजरा क्या है पूरा, और जिस शख्स ने पीआईएल जो थी वो दायर की थी, अगर मैं बात करूं हाई कोर्ट में, उनका नाम आप भली भांति जानते हैं, एडवोकेट शेख शकील अहमद जी, वो हमारे बीच में हैं। हम सीधी बातचीत उन्हीं से करेंगे और जानेंगे कि 2017 में जब पीआईएल दायर की गई थी और क्या सोच के साथ की गई थी और आज जब फैसला आया है और कितनी खुशी है जो उनको आज मिली है। सर, पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, 2017 में आप पीआईएल फाइल करते हैं। पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको कैसे, किस तरीके से आपको पता चला और कौन कौन, किस आपके साथ एक और जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, इर्तिजा जो सर हैं, उन्होंने भी ये पीआईएल आपके साथ जो थी वो दायर करी थी। उस समय आपने क्या लगा था कि इस तरीके का निर्देश जो होंगे वो दिए जाएंगे जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, और अक्सर जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो चर्चा में ही बनी रहती है और आज फिर से आपने उसको चर्चा में बनाए रखा है। अंगी साहब, ये इर्तिजा मुश्ताक हैं, एक यंग लॉयर है हमारे जम्मू के और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने एक आरटीआई एप्लीकेशन दायर की हुई थी। उनको कहीं से इनपुट मिला था कि 900 रुपया महीने किराए पे गांधीनगर जैसे पॉश एरिया में जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने ऑफिसर्स को, अपने स्टाफ को और कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स को 900 रुपया महीने के ऊपर म्यूनसिपल फ्लैट्स जो हैं वो अलॉट किए हुए हैं। तो उन्होंने, जब आरटीआई की सूचना आई, जब हमने रेंट एग्रीमेंट्स जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से मंगवाए, तो हम सब ये देखकर हैरान हो गए कि गांधीनगर जैसे पॉश एरिया में 900 रुपया जो है उसमें किराए पे फ्लैट्स दिए गए हैं। और इस बात की भी हैरानगी हुई कि 40 साल के लिए रेंट डीड की गई है एक आईएएस ऑफिसर के फेवर में, और फिर उसके बाद सिमिलर बेसिस के ऊपर एक हमारे केएस ऑफिसर हैं उनको भी दिए गए हैं, और इसके अलावा जो आईएएस ऑफिसर थे उनके एक पीएसओ को भी दिया गया था, उनके ड्राइवर को भी दिया गया था। तो हाई कोर्ट में हम ये एक पीआईएल में चले गए। पीआईएल करने से पहले हमने जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और जेएंडके सरकार को भी लिखा कि इस पूरे अलॉटमेंट स्कैम की जो है जांच होनी चाहिए। लेकिन आपको मालूम है, जहाँ पे बिग विग्स इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे जम्मू कश्मीर में कार्रवाई तो होती नहीं है। तो अल्टीमेटली हाई कोर्ट में हमने जनहित याचिका जो है वो दायर की, और 4 साल की मेहनत के बाद मैं सल्यूट पेश करता हूँ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को। उन्होंने हमारी कंटेंशंस को अप्रिशिएट किया, जो कंसर्न हम हाई कोर्ट में ले गए थे, जो चीज़ हमने हाई कोर्ट में प्रोजेक्ट की। और मैं आपको सबसे मज़ेदार बात बताऊंगा कि हाई कोर्ट में जाकर हमें यह पता चला, क्योंकि जब ये प्रोसीडिंग्स चलती रही तो ये पता चला कि इसी फैशन में 578 दुकानें भी हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, 161 फ्लैट्स हैं, म्यूनसिपल फ्लैट्स हैं, और 30 गैरेजेस भी हैं, और वो भी इसी तरह ही अलॉट किए गए हैं, मैं कहूँगा वाया बठिंडा। तो क्योंकि स्पेसिफिक चैलेंज तो जो हमने जनहित याचिका में किया था वो 8 अलॉटमेंट्स थी जो गांधीनगर वाली। हाई कोर्ट ने अपनी आज की जो सिग्निफिकेंट जजमेंट है वो 8 की 8 अलॉटमेंट्स को क्वैश किया है, और इसके अलावा 6 महीने के अंदर इन तमाम अलॉटीज को कहा है कि वो म्यूनसिपल फ्लैट्स को खाली करें। और हाई कोर्ट ने साथ में ये भी कहा है कि जो 578 दुकानें हैं, गैरेजेस हैं और इसके अलावा फ्लैट्स हैं, इंडिविजुअली हर एक केस को एग्जामिन किया जाएगा, और उसके बाद जो भी मुनासिब कार्रवाई बनती है वो 6 महीने में की जाएगी, और उसमें एक 6 महीने की आखिरी एक्सटेंशन भी दी है। तो कहने की ये बात है कि डिवीजन बेंच ऑफ जेएंडके हाई कोर्ट ने इस पूरे सारे मामले को अल्टीमेटली दे हैव ट्रीटेड इट एज ए स्कैम, और उसके बाद सफाई करने के लिए आदेश जो जारी किए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इससे जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो वर्किंग है उसको रेगुलेट करने में काफ़ी आसानी होगी, और ये जो बंदर बांट जो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में चल रही थी ये इससे स्टॉप होगी। एक वर्क कल्चर वहाँ पे स्टार्ट होगा, और म्यूनिसिपल एसेट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो पूरी गाइडलाइंस जो हैं वो हाई कोर्ट ने आज तय की हैं, और उम्मीद की जाएगी कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कड़े मापदंड बनाएगा
और अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इन म्यूनिसिपल एसेट्स को उन लोगों को देगा जो ज्यादा से ज्यादा म्यूनिसिपैलिटी को किराया देने के लिए तैयार होंगे। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाएगी, लोग रोते हुए नजर आए, सारा मीडिया ने कवर किया। उसमें उन्होंने कहा गया कि जब हम बना रहे थे उस समय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ था। आज एकाएक उनको याद आ गई कि हमारी जो इलीगल लैंड है, हमने एनक्रोच किया हुआ लैंड को। लेकिन आपने खुद यहाँ पे कहा कि पॉश एरिया, गांधीनगर जैसा एरिया जहां पे 800-900 रुपया रेंट पे जो वो उनको फ्लैट्स दिए गए थे और इतने सालों से वो वहां रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन जो है बिटवीन दी हाई क्लास एंड लो क्लास सीधा सीधा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ भी? देखिए, इट इज़ अ क्लासिक केस ऑफ वीवीआईपी रेसिज्म, मैं आपको साफ बात कहूँगा। और दूसरी बात यह है, अगर पूरा ऑडिट करें आप जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, आपको मालूम होगा कि इम्पॉर्टेंट एसेट्स जो हैं जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो एक्स ऑफिसर्स हैं या जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं, उनके किथ एंड किन्स को ये सारी प्रॉपर्टीज अलॉट हैं बड़े सस्ते दामों पे। ठीक है, तो अपने लिए एक कानून रखा है, एक गरीब आदमी के लिए दूसरा कानून रखा है। आप देखिए, इस वक्त भी पूरे शहर में जहां पे इलीगल अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किसी बड़े आदमी की हो रही है, वहां पे इनकी खिलाफ वर्जी की टीम नहीं जाएगी। सबको मालूम है कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नाइट कंस्ट्रक्शंस के अलग चार्जेस हैं, यहाँ पे रात को रेजिडेंशियल एरिया में शटर लगाने के चार्जेस हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गांधीनगर, शास्त्री नगर, छन्नी में आंखें बंद की हुई हैं। ठीक है, मैडम अवनी लवासा से जब ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि ये कोई 600 के करीब इस किस्म के मामलात हैं जिसके लिए पॉलिसी बनाने के लिए ज़रूरत है। जब आप किसी गरीब आदमी का रेस्टोरेंट आपने सिदरा रोड पे बंद करना है, तो जब आपने 29 रेस्टोरेंट 1 घंटे में सील कर दिए, वहां आपने पॉलिसी नहीं बनाई उन गरीब लोगों के लिए। लेकिन जब शास्त्री नगर में, त्रिकुटा नगर में या छन्नी में जब रेजिडेंशियल जो हाउसेज हैं उनको लोगों ने कन्वर्ट किया कमर्शियल एक्टिविटी, वहां ना आपका बलडोजर चलता है, ना वहां पे कोई एक्शन होता है। तो ये दोहरे जो मापदंड हैं ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, वो सबके सामने हैं। और ये जो आज की जो जजमेंट आई है, इसने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ये जो वर्किंग है उसको एक्सपोज किया है। और मैं तो इसको पॉजिटिव साइड में लेता हूं कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अब ये जो अपने एसेट्स हैं जो कि 900 रुपये किराए पे दिए हुए थे गांधीनगर में, जरा इनको खुद भी सोचना चाहिए। और मजेदार बात, एक कैटल पाउंड गांधीनगर एरिया का जो कि लावारिस जानवर रखने के लिए थी जगह, उसको भी फ्लैट में कन्वर्ट करके 35 लाख रुपए उस पर ऊपर खर्च करके अपने जॉइंट कमिश्नर एडम को इन्होंने वो अलॉट किया हुआ था। तो कौन सी बात करती हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कहते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं। ये क्या स्मार्ट सिटी बनाएंगे जम्मू को? आप मुझे एक चीज बताइए ना, हम स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहे हैं तो, लेकिन पहले हमारा अपना घर ही ठीक नहीं है तो स्मार्ट सिटी कब बनेगा? बिटवीन दी, अगर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, बड़े सारे काउंसलर्स हैं जिनका आपस में मतभेद है, कार्रवाई होती है, जब वहां पे उनका हाउस बैठता है वहां पे भी जो है असमंजस का माहौल बना रहता है, लोगों के अंदर से आपस में मतभेद हैं। अगर अपने देश के मुखिया की बात करें नरेंद्र भाई मोदी जी की, तो वो करप्शन फ्री बोलते हैं, हमने भारत को बनाना है और करप्शन को कहीं ना कहीं खत्म करना है। लेकिन जम्मू जेके ड्यूटी की बात करें तो जम्मू डिवीजन में जो उनके मेयर हैं वो खुद भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। अगर उनकी देखरेख में इस तरीके का स्कैम जो हो रहा था और उन्होंने इसमें जो था अपना ध्यान नहीं दिया और ये आज एक्सपोज हुआ है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है सेंटर का भी प्रेशर, क्योंकि इंटरवीन डायरेक्टली जो है ड्यूटी में कंट्रोल जो है वो सेंटर का है, तो इसमें भी देखरेख होगी और जो इसमें इन्वॉल्व है उन पर कार्रवाई होगी, या फिर भी से जो है बाहर के रास्ते से बच के निकल जाएंगे जो भी इसमें इन्वॉल्व थे? कोई एक्शन नहीं होगा यहाँ पे किसी के खिलाफ, ये मैं आपको बता दूं। कोई एक्शन नहीं होगा, यहाँ पे छुपाना होता है हमने। और खासकर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, ये मैं आपको एक बता दूं, ये जो कैटल पाउंड की मैं बात कर रहा हूँ गांधीनगर में, इसको एक बहुत ही अपराइट IAS ऑफिसर थे, उन्होंने अलॉट किया था, मैडम मनदीप कौर ने। ठीक है, विजिलेंस में मामला भी गया, एंटी करप्शन ब्यूरो में। आपने कभी सुना कोई एक्शन हुआ? ठीक है, वो दिल्ली में आराम से डेपुटेशन पे बैठी हैं। ठीक है, उनकी प्रमोशंस होती जाएंगी। ठीक है, लेकिन एक कोई मामूली सा जो खिलाफ वर्जी इंस्पेक्टर है उसको 1 मिनट में ये सस्पेंड करेंगे। मैं बार बार कहता हूँ, आप एक्शन ऊपर से शुरू कीजिए। और जम्मू कश्मीर के लिए मैं आपको एक बात साफ कहूँगा, जो IAS ऑफिसर्स हैं इनको इम्यूनिटी है, इनको इम्यूनिटी दी गई है।
कि ये जो मर्जी करें, स्याही करें, सफेदी करें यहाँ जम्मू कश्मीर में। किसका हाथ है इनके पीछे? ब्यूरोक्रेसी की बात करें, आप अक्सर जो है उनकी बात भी करते हैं और अक्सर उनके पे चर्चा रहती है, आपसे कोई भी मीडिया कर्मी आता है आप अक्सर ब्यूरोक्रेसी पे प्रश्न चिन्ह जो है वो लगाते भी हैं, और आज भी कहीं ना कहीं एक्सपोज जो है वो ब्यूरोक्रेसी ही हुई है, क्योंकि उन्हीं के जरिए जो है ये इतना बड़ा स्कैम जो है वो सामने आया है। आप लगता क्या है किसका हाथ होगा इसके पीछे? क्योंकि किसी ना की सपोर्ट तो जरूर होती है, तभी किसी में इतना जो है जिगरा आता है कि मैं इतना बड़ा एक्शन जो है वो ले सकूं। देखिए, पॉलिटिकल विल नहीं है, हमारी करनी और कथनी में फर्क है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन वो सिर्फ माधोपुर तक है। जम्मू कश्मीर में ये ट्रांसलेट नहीं होता। जम्मू कश्मीर में लूट खसूट करने का लाइसेंस दिया गया है। यहाँ इंजेक्शन अगर लगाना है तो सियासी आदमी को इंजेक्शन लगाना है, यहाँ पीडीपी को इंजेक्शन लगाना है, यहाँ एनसी को इंजेक्शन लगाना है, यहाँ अपोजिशन को इंजेक्शन लगाना है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है उसको फ्री हैंड। मैं बार बार कहता हूं, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब अपराइट हैं, ऑनेस्ट हैं, मुझे कोई उनकी इंटेग्रिटी पे वो नहीं है, लेकिन वो शील्ड कर रहे हैं करप्ट लोगों को। मैं बार बार कहता हूं, उनके बैक यार्ड में करप्ट लोग बैठे हुए हैं और वो मुकम्मल तौर पे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोटेक्शन है यहाँ पे बाबुओं को। ये मैं साफ बात कहूंगा। मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भी चिट्ठियां लिखी, मैं प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठियां लिखता हूं, लेकिन कुछ नहीं होता यहाँ पे। आप देख लीजिए, जो गुलमर्ग लैंड स्कैम के जो एक्यूज्ड हैं वो जम्मू कश्मीर में एडवाइजर है। मैं 2009 से चिल्ला रहा हूं, जितना ज्यादा चिल्लाया उनकी उतनी ज्यादा प्रमोशन और एलिवेशन हुई है। यहां सिर्फ पानी नीचे आता है जम्मू कश्मीर में। लेट मी टेल यू, नो एक्शन इज टेकन अगेंस्ट द बिग विग्स। लॉ इज बीइंग अप्लाइड सेलेक्टिवली हियर टू द चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड इन जम्मू एंड कश्मीर। मैं बार बार कहता हूं, और ये एंटी करप्शन ब्यूरो है, इसके बाहर बोर्ड लगाना चाहिए कि इट इज मेंट फॉर पटवारीज, जेईज, टीचर्स एंड मास्टर्स एंड असिस्टेंट इंजीनियर। इसके जो ऊपर की कैटेगरी है उसके लिए लिखना चाहिए कि ये उनके लिए एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं है। और जम्मू कश्मीर में ये सिर्फ शोर जिसे कहते हैं कि हाँ जी यहां पर चोर पकड़े जाएंगे। कौन सा चोर आज तक आप मुझे बताइए? अजीत कुमार आईएएस अफसर के बाद कौन सा आईएएस अफसर है जिसको उन्होंने बुक किया, जिसकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन इन्होंने दी? आप देखिए, आप जो सीधा कह रहे हैं कि जो कानून है वो सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के लिए हैं, जितने भी बीबीआईपीज हैं उनके लिए कोई कानून की कोई रेखा नहीं है, कोई कानून नहीं है। मैं साहब को, मेरे पास केसेस हैं, मेरे पास एफआईआर नंबर्स हैं। यहां 15-15 साल हो गए हैं, 18-18 साल हो गए, ठीक है, एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं होती। आप देखिए कितने टेंटेड आईएएस अफसर जो हैं वो इस टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब की टीम में हैं, लेकिन क्या एक्शन होगा उनके खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि साफ शफाफ छवि वाले लोग जो हैं उनको सेंसिटिव पोजीशंस पे बैठाइए। तो आज आप देखिए हमारी सेंसिटिव पोजीशंस पे कौन बैठे हुए हैं, जो कि रोशनी घोटाला में जो फंसे हुए हैं हमारे आईएएस अफसर, जो आर्म्स लाइसेंसेस स्कैम में जो आईएएस अफसर फंसे हुए हैं, वो तमाम इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बैठे हैं। फिर कहते हैं ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। तो जब मैं बात करूंगा, मेरे पास तो पूरा डाटा पड़ा हुआ, पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ, मैं एफआईआर नंबर शेयर करूंगा। लेकिन उस सब का क्या फायदा जब आपने इतने प्रयास भी करे और आज भी एक जजमेंट आता है? आपको लगता है इस सब से कुछ फर्क पड़ेगा कार्यशैली में? जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी इतना लैंडमार्क जजमेंट जो है आज पास हुआ है, और स्कैम एक किस्म का कहेंगे इसको, इतने सालों से जो था 800 से 900 रुपया रेंट जो था उसको रखा गया था, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई जो है अगर नहीं होगी तो फिर आपके इतने प्रयास करने का क्या फायदा? मैं बिल्कुल भी ना उम्मीद नहीं हूं, मैं आपको साफ बात कहूं। देखिए, 5 साल हमने जदोजहद की इस केस के अंदर, आज रिजल्ट्स आपके सामने हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इन ब्लू आइड लोगों को बाहर नहीं फेंका। अल्टीमेटली हाई कोर्ट की काविशों से, कोशिश की वजह से आप देखेंगे ये फ्लैट खाली होंगे। और मैं चाहूंगा कि जिस दिन ये लोग सामान लेके बाहर निकलें, आप वहीं पे मेरे साथ खड़े रहें। हम जम्मू की जनता को बताएंगे कि आवाज निकालिए। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हमारे यहाँ पे लोग जागरूक तो हैं, लेकिन यहाँ पे अभी डर का एक माहौल बना हुआ है। लोग जिसे कहते हैं खुलकर, ये जो करप्ट जो लोग हैं उनके सामने नहीं आते, क्योंकि ऐसा माहौल बना, उनको लगता है कि अगर हम बोलेंगे शायद हमारा नुकसान होगा। तो आपने देखा भी है कि जिस यूनियन टेरिटरी में जो लोग चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फाइज थे,
उनको भी जेल की हवा खानी पड़ी, तो इसलिए लोग डरे हुए हैं। बेसिकली यहाँ डर का एक माहौल है, इसलिए लोग बात नहीं करते। एजेंसीज भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये पक्ष जो है वो सेंटर डायरेक्शंस जो हैं वहां से मिलती हैं, वही काम करेंगे? क्योंकि अक्सर अपोजिशन यही आरोप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे लगाते हुए नजर आती है। जैसे अभी आपने खुद कहा कि जो फॉर्मर डिप्टी सीएम है मुफ्ती महबूबा, उनको भी तलब कर रही है, बार बार ईडी जो है पूछताछ के लिए बुला रही है। आपने खुद ये चीज जो है वो बोल रहे हैं। देखिए, थोड़े ही सालों पहले पीडीपी के साथ निकाह पड़ा हुआ था बीजेपी ने, मैं गलत तो नहीं कह रहा आपको। उस वक्त महबूबा मुफ्ती जो थी वो नेशनलिस्ट थी, ठीक है, लेकिन आज वो एंटी नेशनल हो गई है, ठीक है। वो क्यों एंटी नेशनल हो गई हैं ये पूरा देश जानता है, ठीक है। बाकी लॉ ऑफ द लैंड सबके लिए बराबर है। लेकिन इंजीनियर एजाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के हैं, एसीबी ने उनके घर भी रेड लगाया। देखिए, आप मुझे बताइए, अभी ये जो अभी मीडिया में पिछले दिनों नाम चले हैं, ठीक है, आपको याद होगा कि किन लोगों के नाम जो हैं वो पोर्टल से हटा दिए गए जम्मू में। ये जो हमारे डिविजनल कमिश्नर थे वर्मा साहब, उन्होंने सिर्फ एक मखसूस जमात के लोगों के नाम क्यों चढ़ाए पोर्टल्स के ऊपर, ठीक है। तो यकदम आपने देखा कुछ नाम ही गायब हो गए, वो नाम ही आए नहीं, एक पर्टिकुलर जमात के लोगों के नाम आए हैं। सबको मालूम है कि यहाँ पे सिलेक्टिव किलिंग हो रही है। और मज़ेदार बात यह है, अब देखिए, मैं जम्मू कश्मीर बैंक की बात करूंगा। जम्मू कश्मीर बैंक में भी आप देख लीजिए, मैं बार बार एक बात करता हूं लिंक रोड शाखा की, वहां पे एक अकाउंट एनपीए हुआ है हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है। हमारे जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन, जिनकी चौथी एक्सटेंशन हुई है, वो बात ही नहीं करते लिंक रोड ब्रांच की। वो जो अकाउंट एनपीए हुआ है 40-50 करोड़ का, उसकी वो बात ही नहीं करते। तो ये इन सभी लोगों को, चाहे उसमें हमारी एजेंसीज हैं, सभी लोगों को एक स्पेसिफिक टारगेट दिया गया है कि किस किस को इंजेक्शन लगाना है। ये सर्जरी हो रही है सिलेक्टिव। आप सर्जरी करनी सबकी कीजिए ना, आप पब्लिक स्क्रूटनी में ला रहे हैं तो सबको लाइए ना, एक ही साथ में खड़ा करें ना सभी को। लेकिन वो कभी नहीं होगा। यहाँ पे बदलाव लगता है आएगा? बदलाव अल्लाह चाहेगा तो बदलाव आएगा, लेकिन मुझे इन सियासी जमातों पे कोई विश्वास नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया और खास बातचीत करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे एडवोकेट शेख शकील अहमद जी, और सीधी बातचीत मैंने इन्हीं से करी है। और क्योंकि आज एक लैंडमार्क जजमेंट जो है वो पास हुआ है हाई कोर्ट की, अगर बात करें डिविजनल बेंच जिसको दो चीफ जस्टिस अगर बात करें उनकी अध्यक्षता में वो फैसला आया है। और कहीं ना कहीं सवाल एक बार फिर जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कार्यशैली पर उठे हैं, क्योंकि डायरेक्शंस दी गई हैं 6 महीने के अंदर पूरे की पूरी जो देखरेख में इन्वेस्टिगेशन करनी होगी और उनको खाली करवाना होगा। इसमें उन्होंने साफ तौर पे डायरेक्शन दी है। और साथ में और भी जितनी भी शॉप्स की बात कही जा रही है और भी फ्लैट्स की बात कही जा रही है, उनके ऊपर भी कहा है कि आप इसके ऊपर भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें और इस पर भी कार्य जल्द से जल्द जो है वो अपना पूर्ण करें। लेकिन शेख साहब से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पे शकील साहब ने एक ही बात कही और कहा है कि बदलाव तो होगा, लगता है, और उम्मीद हमें भी है, उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है, हमें भी लगता है बदलाव जो है बड़ी जल्द होगा। लेकिन अगर इस तरीके का कार्य जो है जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की देखरेख में, जिनके मेयर खुद भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और कहते हैं कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ ऐसे लोग जो हैं वो इतने सालों से उन फ्लैट्स में रह रहे हैं जो गांधीनगर का पॉश एरिया, जहाँ पे एक भी दुकान जो है वो लेनी हो उसकी कीमत करोड़ों में होगी, और वहां पे 800-900 रुपया महीने का रेंट पे वो लोग रह रहे थे, इतने सालों से रह रहे थे। इसके पीछे आखिर कौन जिम्मेवार है? कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय जो है वहां रख सकते हैं, हम उसको भी जो है उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये बात पहुंचे, ताकि एक जो लैंडमार्क जजमेंट जो आज आया है वो बाकी तमाम लोगों तक भी पहुंचे और पता चले कि आज भी कुछ ऐसे लोग जो हैं आज भी जम्मू कश्मीर में हैं जो जनहित में कार्य कर रहे हैं और लोगों की जो भलाई के लिए कार्य आज भी कर रहे हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। मुझे रजित डोगरा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।